हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो EMRS स्कूल के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द पोस्ट टीजीटी वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप 18 अगस्त से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो क्वालिफ़िकेशन है उससे संबंधित आपके जो कुछ डाउट्स थे उनको क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि वो आप डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, तो उनको लेकर कुछ डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट जो कि आपको पता है, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका सब्जेक्ट और उसके साथ ही आपका जो है वो पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा आपका। ठीक है, इसमें तो कुछ बहुत बताने वाली चीज़ नहीं है। आपको इनके आगे मार्क्स भी दिए हुए हैं। हम बात करेंगे वो है आज जो पार्ट हमारा 6 है उसकी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में है। इसमें आप लोगों के बहुत से जो है डाउट्स हैं, जो है क्वेश्चंस हैं कि क्या जो है टोटल जो हमारा 30 नंबर का ये पार्ट रहेगा, क्या इसको सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्या पूरे टोटल में हमारा 40% होना चाहिए, एक में होना चाहिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो ये कुछ डाउट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है इसमें हमारे 3 जो है वो जो है सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले तो आएगा जनरल हिंदी। ठीक है, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल ये होगा 30 का। ठीक है, ये उन 5 से अलग है। ठीक है, उनको बिल्कुल अलग रखिए, ये वाला पार्ट बिल्कुल आपका अलग है। तो इसमें सबसे पहला आपका हिंदी होगा, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही इसके मार्क्स होंगे। इसमें आपको जो है 4 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में भी सेम आपका 10 ही मार्क्स का ये होगा और इसमें भी आपको 4 नंबर लाना कंपलसरी है। उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको एक चूज़ करनी है, जिसमें कि आपके हिंदी इंग्लिश के अलावा जो है 16 लैंग्वेज और दी हुई है। ठीक है, टोटल 18 लैंग्वेज इसमें दी हुई है। उनमें से आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम आपका 10 मार्क्स ही रहेगा और आपका ये भी 4 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। ये मत सोचिएगा कि टोटल 30 में से हम अगर जो है 30 का हम 40% ले आएंगे, यानी कि 12 नंबर ले आएंगे तो ठीक होगा। चाहे वो हमने हिंदी में हमने 10 क्वेश्चन ठीक कर दिए और इंग्लिश में हमने 1-2 ही किए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसमें सबसे ज़्यादा डाउट्स हैं। हमें तीनों सब्जेक्ट में 4-4 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, तभी हमारा ये जो पार्ट है ये क्वालिफाइंग माना जाएगा और उसके साथ ही हमारा फिर जो मेन जो 1 to 5th पार्ट है वो चेक होगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से क्लियर नहीं कर पाए कि इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी आपके 3-4 नंबर ना आकर 3 नंबर आए या 2 नंबर आए, तो आपका जो है आगे जो पेपर है, मेन पेपर है, वो आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मतलब तीनों सब्जेक्ट में आपको 4-4 क्वेश्चन राइट करना कंपलसरी है, तभी आपका पेपर क्वालिफाई होगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसकी बात। उसके अलावा आपके कुछ डाउट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा टोटल पेपर है वो 120 मार्क्स का होगा और ये जो पार्ट है ये 30 मार्क्स का होगा। लेकिन टीजीटी में जो मेरिट बनेगी वो इन 30 वो मतलब ये जो 30 मार्क्स है वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। मेरिट बनेगी वो 120 में से ही बनेगी। जो ये वाला पार्ट है ये हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका जो पैटर्न है ये आप समझ लीजिए। आप लोगों में से बहुत जो फाइन आर्ट वाले हैं, दिए तो बीए वालों ने भी हैं, बीए वाले फाइन आर्ट वाले सभी ने जो है एनवीएस के एग्ज़ाम दिए होंगे। तो इसका जो पैटर्न है वो डिट्टो जो है वो एनवीएस की तरह ही है। ठीक है ना, तो बस इसमें एक सिमिलरिटी नहीं है, वो है इंटरव्यू। एनवीएस में इंटरव्यू होता है लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद आती है नेगेटिव मार्किंग की बात। तो नेगेटिव मार्किंग है, ये आप सबको पता है, 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है।
अब मेन क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या क्वालिफाइंग जो पार्ट है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ऐसा क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि अलग अलग नहीं लिखा हुआ है कि भाई आपका जो मेन सब्जेक्ट मेन टॉपिक्स हैं जो मेन पार्ट है आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, या फिर जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसमें क्वालिफाइंग जो पार्ट है उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसा क्लियर नहीं लिखा है, उन्होंने खाली नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर में 0.25। तो आप उसी हिसाब से जो है इस पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि बहुत गोल्डन चांस है, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। फिर भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, आप फॉर्म फिल करने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। उसके बाद लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें एनवीएस की तरह इंटरव्यू नहीं है, यानी कि एक बार आपने अगर पेपर क्लियर कर लिया उसके बाद आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। ठीक है, और सबसे मेन बात एक बात और याद रखिएगा कि ये जो क्वालिफाइंग जो हमारा पार्ट रहेगा उसके जो नंबर हैं वो जो मेन पेपर है हमारा उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, यानी ये 30 नंबर जो है वो 120 में काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पार्ट रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर बताइएगा और अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। और AMRS के बारे में आप सबने अभी तक पढ़ लिया होगा कि इनकी जो पोस्टिंग है वो आदिवासी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहीं पर आपको होंगी, क्योंकि ये स्कूल वहीं पर देखने को मिलते हैं, तो वहीं पर आपको रहने को मिलेगा। ज़्यादातर तो आपको क्वार्टर मिलेंगे वहाँ पर, कोई कुछ चांसेस हैं कि वहाँ पर क्वार्टर ना हो। ठीक है, लेकिन जगह वो ऐसी होगी जहाँ पर आसपास दूर दूर तक कोई ना दिखेगा आपको, मतलब सिटी में वो आपको नहीं मिलेगी, ट्राइबल एरियाज़ में ही मिलेगी आपको पोस्टिंग। वो स्कूल ऐसी ही जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आई है, कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा है, तो जमकर तैयारी कीजिए। कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।